लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम सरकार ने मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए तो एसआईटी अधिकारियों को सिंगापुर भेजने का फैसला किया है। सिंगापुर पुलिस 3 महीने के भीतर अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जिला जेल के बाहर एक वाहन में आग लगा दी और झड़पें हुई। इसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट और जेल के 500 मीटर के दायरे में सभाओं पर रोक लगा दी है। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि वे मामले में तेज न्याय चाहते हैं और स्थानांतरण को जांच में बाधा मान रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से धैर्य बरतने और न्यायपालिका पर भरोसा रखने की अपील की है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव जोरों पर है। इस बीच टिपरा मोथा प्रमुख प्रतोत किशोर देव वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी है। तेलीमुरा और करबुक में हुई चुनावी सभाओं में उन्होंने राज्य सरकार में भ्रष्टाचार और एकता की कमी पर नाराजगी जताई है। 2 साल की चुप्पी के बाद उनकी आलोचना को कई लोग चुनावी ड्रामा मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी हो रही है। त्रिपुरा सरकार ने दिल्ली में एम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। यह कदम मुख्यमंत्री माणिक साह की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद उठाया गया, जिसमें धलाई में मेडिकल कॉलेज और अगरतला में विशेष अस्पतालों की मांग की गई थी। इस एमओयू से अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबीपी अस्पताल को विश्व स्तरीय चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। शिलोंग में ऐतिहासिक मणिपुर राजबाड़ी इमारत के विध्वंस पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मणिपुर सरकार के नियोजन और विकास प्राधिकरण के निर्देश पर कला और संस्कृति विभाग नई इमारत बनाने के लिए इसे तोड़ रहा है। इसके विरोध में मणिपुर एल्डर्स कंसोर्शियम और शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विरासत की अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, निर्माण कार्य रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग की, जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल हो ताकि बंगले का मूल स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व बरकरार रहे। अरुणाचल के जाने माने एंटी करप्शन एक्टिविस्ट सोल डोडम ने लदासाली फ्रंटियर हाईवे के पैकेज 4 और 5 में भूमि मुआवजे में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि एक अस्थायी ढांचे को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और परमेंग में बिना सड़क बिजली के क्षेत्र में फुटसल मैदान तक को मुआवजे में शामिल किया गया। डोडम ने दावा किया कि एक भूस्वामी को 2 करोड़ 30 लाख के बजाय सिर्फ 30 लाख रुपए मिले और बाकी राशि कथित तौर पर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्थानीय विधायक में बंटी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर की तत्काल गिरफ्तारी और सीआईडी एटी से जांच की मांग की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू हौमा ने सेरचिप के जुआंगलिंग में केले के तनों से मूल्यवर्धित और व्यावसायिक उत्पाद बढ़ाने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। यह परियोजना पीएम डिवाइन योजना के तहत डोनर मंत्रालय से वित्त पोषित है और नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने लागू की है। उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री पीसी वनलाल रुआ और विधायक लेफ्टिनेंट कर्नल लाल हमेग थांगा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नागालैंड में 5 सेवा संघों की संयुक्त समन्वय समिति की 3 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक आज खत्म हो गई है। इस हड़ताल से राज्य सरकार के कार्यालय पूरी तरह प्रभावित रहे। समिति आईएएस में इंडक्शन के लिए नॉन नागालैंड सिविल सर्विस अधिकारी को पैक्टोर से पैनल में शामिल करने का विरोध कर रही है। कोर सदस्य एमतिवापंग जमीर ने कोहिमा में मीडिया को बताया कि मुख्य सचिव से मुलाकात बेनतीजा रही, लिहाजा मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देश का मिजाज में अब तक इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।